अब एक देश और एक यूनिफॉर्म, क्या इसकी तैयारी है? शुरू में मैंने बताया एक देश एक कानून, तो अब एक देश एक यूनिफॉर्म होगी। प्रधानमंत्री ने 2 दिन ये बैठक चली, प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे और इसमें मुख्यमंत्री और गृह मंत्री शामिल थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने क्या सुझाव दिया, अगली तस्वीर दिखाई जरा। प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए जरा, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है आपके लिए। दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, पंजाब, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये दिलचस्प तस्वीर आप देखिए जरा। अलग अलग जगह की पुलिस और अलग अलग शक्लो सूरत, अलग अलग वर्दी देखिए जरा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और पुडुचेरी, महाराष्ट्र, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, सबकी यूनिफॉर्म अलग अलग है। तो प्रधानमंत्री ने एक सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री का सुझाव क्या है यह आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट पे, देखिए जरा कैसे एक देश एक यूनिफॉर्म की बात कही है पीएम ने। सुनिए। क्या पूरे देश की पुलिस अब एक तरह की वर्दी पहनेगी? क्या एक देश और एक यूनिफॉर्म का वक्त आ गया है? प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी राज्यों को पुलिस की वर्दी एक जैसी करने का सुझाव दिया है। एक देश एक यूनिफॉर्म का नारा देकर पीएम मोदी ने सभी राज्यों को आपसी सहमति से एक निष्कर्ष पर पहुंचने की अपील की और कहा कि देश की पुलिस को अब एक समान पहचान की जरूरत है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री ने कहा क्या। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान में भाई एक वन नेशन और वन राशन कार्ड की व्यवस्था है, यानी एक देश और एक राशन कार्ड सबके लिए। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा आपके पास है। वन नेशन वन ग्रिड भी बना दिया है हमने। वन नेशन वन साइन लैंग्वेज भी बनी है और वैसे ही वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म भी देश में होनी चाहिए। एक समान पहचान हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इससे देश को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कानून व्यवस्था भले ही राज्यों के पास हो, इससे देश की एकता और अखंडता भी जुड़ी हुई है। नागरिक देखकर पुलिस को पहचान लेंगे, यानी यूपी का शख्स अगर जम्मू कश्मीर में या किसी और राज्य में गया है, दक्षिण भारत में चला गया, तो वर्दी देख के समझ जाइए या पश्चिम बंगाल में गया है कि ये पुलिस वाला है। एक दूसरे की ताकत में भी इजाफा होगा, हम सभी को इससे लाभ होगा। यूनिफॉर्म में राज्य का टैग भी लगा सकते हैं। अगर सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी दिख रही है तो राज्य का टैग अलग हो, जिससे पहचान हो कि ये दूसरे राज्य का पुलिस वाला है। लेकिन पुलिस की पहचान एक कॉमन बने, जैसे सेना में यूनिफॉर्म होती है। हमें साथ मिलकर सोचना होगा और किसी पर कुछ थोपने की जरूरत नहीं है। यह इंपॉर्टेंट लाइन थी क्योंकि बहुत से राज्य फूल पिचक सकते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा मकसद किसी पर थोपना नहीं है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी। साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके, इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप पेज की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चलेगा हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है एक पोस्ट का डिब्बा है, यहाँ कागज डाला वह पहुंचता है, एक पहचान होती है। तो प्रधानमंत्री का उदाहरण भी बहुत दिलचस्प था। अब आइए आपको राज्यों की अलग अलग पुलिस की अलग अलग तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए जरा, ये देखिए, आप पहचान सकते हैं क्या कौन है। यूपी में जो कांस्टेबल है वो भी ऐसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन आप सोचिए कहां की वर्दी है। ये कोलकाता की पुलिस है जो इस यूनिफॉर्म में। अगली तस्वीर दिखाइए सर, आप बताइए ये कहां की पुलिस है। ये कर्नाटक की पुलिस है। हैट देखिए आप, ये जो हैट देख रहे हैं कर्नाटक की पुलिस है ये। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये तस्वीर देखिए जरा, रेड हैट, ये रेड कैप जो आप देख रहे हैं ये पुडुचेरी की पुलिस है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक जैसी पुलिस की यूनिफॉर्म, न सिर्फ यूनिफॉर्म बल्कि और पुलिसिंग पर भी जोर दिया, कुछ और चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन आपको ये दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। जो लोग यूपी में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, उनके लिए खास कि कहां कौन सी पुलिस की वर्दी कैसी है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री जिसे दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं वो क्या है। ये आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल पुलिस की वर्दी खाकी है, खाकी। कोलकाता पुलिस की वर्दी अलग है। अब सोचिए बंगाल के बाकी शहरों में, बाकी जिलों में वर्दी खाकी है और कोलकाता की पुलिस सफेद पहनेगी, सफेद यूनिफॉर्म पहनती है कोलकाता पुलिस। अंग्रेजों ने वर्दी का चुनाव किया। अब कर्नाटक चलिए, कर्नाटक पुलिस में अलग टोपी है जो आप हैट देख रहे हैं। कांस्टेबल तिरछी टोपी, इस तिरछे हैट को लगाते हैं। बड़े अफसरों की टोपी अलग होती है। पुडुचेरी चलिए, यहां लाल टोपी लगाते हैं जो आप देख रहे हैं सर पे। 1954 तक फ्रांस के अधीन थे ये। फ्रांस ने अलग टोपी इनकी बना दी, वो टोपी आज तक पहन रहे हैं। लाल रंग की टोपी गोल होती है और अलग दिखने के लिए लाल टोपी लगाते हैं ये।
चलन अब भी बरकरार है पुडुचेरी में। अब आपको लिए चलते यूपी में। यूपी में ट्रैफिक पुलिस सफेद कमीज पहनती है और पैंट का रंग बदलता रहता है। सरकारें बदलती है, अपने हिसाब से रंग बदल देती है पैंट का। 2008 से पहले सफेद पैंट थी, यानी सफेद शर्ट सफेद पैंट। मायावती ने नीली कर दी, उनका झंडे का रंग भी नीला है। अखिलेश ने फिर बदल के खाकी पैंट कर दी। अब सोचिए पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला बेचारा क्या करे, सरकार बदल रही है, पैंट का रंग बदल रहे हैं। योगी राज में पैंट फिर नीली हो गई है। अब यह है पुलिस और इन कांस्टेबल और ट्रैफिक पुलिस की परेशानी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। उससे पहले आपको दिखाता हूं कि कौन साथ है और कौन खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दे दिया सबकी यूनिफॉर्म एक कर दो, लेकिन कौन कौन साथ और कौन खिलाफ खड़ा होगा? जो गैर बीजेपी शासित राज्य क्या वो इस बात को मानेंगे? जब वो प्रधानमंत्री की बैठक में आने में उन्हें सबसे बड़ी परेशानी होती है, तो उनकी बात मानने में कितनी बड़ी परेशानी होगी। देखिए जरा, कौन साथ कौन खिलाफ। बैठक हुई है जो, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, उसमें नीतीश कुमार नहीं आए, पटना में रहे वो। ममता बनर्जी भी नहीं आई, कोलकाता में भाषण सुना उन्होंने। और अशोक गहलोत खुद नहीं आए, गृह मंत्री को भेजा उन्होंने। हेमंत सोरेन रांची में ही रहे, भुवनेश्वर में रहे उड़ीसा के सीएम, और स्टालिन चेन्नई में ही रहे, नहीं आए। भगवंत मान बैठक में शामिल हुए, पंजाब के सीएम। पिनराई विजयन केरल के सीएम बैठक में शामिल हुए। तो यहां बहुत से लोगों को मनाना है। आप सोचिए कितनी बड़ी चुनौती है देश के प्रधानमंत्री के सामने। अगर सारे राज्यों को एक टेबल पर लाना है तो किस किस को मनाना है, और यह थैंकलेस जॉब है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में सब सोचे, साथ मिलकर के सोचे, कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और इस विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे, 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। तो अब सोचिए, क्या आपके राज्य में, क्या आपके शहर में पुलिस यूनिफॉर्म, पूरे देश में जो यूनिफॉर्म है वो हो सकती है? ये मैं सिर्फ उदाहरण के साथ आपको बताने जा रहा हूं। सीबीआई पर जब इतने मतभेद हैं अलग अलग राज्यों में, तो सोचिए जरा देश में पुलिस पर कैसे ये एक साथ आकर खड़े होंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूं सीबीआई पर। देखिए अभी स्थिति क्या है। कई राज्यों में सीबीआई की एंट्री पर रोक है, यानी सीबीआई घुस भी नहीं सकती है। राजस्थान में छापा मारने से पहले पूछिए, इजाजत दीजिए, क्या सर हम आ सकते हैं? छत्तीसगढ़ में सरकार ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया, यानी पहले एक सहमति होती थी कि सीबीआई आकर रेड कर सकती है, लेकिन अब नहीं, जो जनरल कंसेंट था वो भी वापस ले लिया, यानी बिना रोक टोक के जांच करने की अनुमति नहीं है, पहले आकर जांच अनुमति लीजिए। पश्चिम बंगाल में भी सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया है, यानी ये वो राज्य है जो गैर बीजेपी शासित है। केरल में छापे से पहले सरकार से पूछना जरूरी है। पंजाब में भी छापे से पहले सरकार की इजाजत लेनी है। ये सारे गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, सोचिए, इसलिए ये सीबीआई को भी कंसेंट नहीं देते। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया था, यानी बाकायदा हलफनामा उन्होंने जारी किया था, नोटिफिकेशन। शिंदे सरकार ने बैन हटाकर फिर से नियम बहाल कर दिया है कि सीबीआई आए और सीबीआई अपना काम कर सकती है राज्य के अंदर, क्योंकि सीबीआई नहीं भूलना चाहिए, सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कर्तव्य के साथ साथ छवि भी जरूरी है। कर्तव्य परायणता में कोई कमी नहीं है। जरूरत अच्छा परसेप्शन बनाए रखने की भी है। इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना, उसके लिए प्लान करना, हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मार्गदर्शन करते रहना, कुछ गलत होता है तो रोकना, यह हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए। ऊपर से नीचे तक हर